इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह। जो अभिषेक शर्मा है, अगर ये इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा, अभिषेक शर्मा मेरे सामने आएगा इंशाल्लाह, 6 बॉलों से ये ऊपर नहीं जाएगा। ये 6-3 बॉलों में मैं इस कर दूंगा आराम से। इसका बुरा मत मानना, ये मेंटली जो है कि थोड़ा बहुत ढीला है। इसकी एक तार मुझे लगता है टूटी हुई है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछली बार काफी टाइम से ये जो है कि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधे बयानबाजियां दे रहा है, फिर रोते हुए भी नजर आ रहा है। जो गुलजादा साहब है, जो पिशौर रीजन का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे ब्लॉक किया है। ब्लॉक सब ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। है। हाँ, ओह अच्छा, क्यों? पता नहीं, उसने कहा आप बातें अच्छी नहीं कर क्या रहे। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास? अगर है दुनिया में, हम वो क्यों अपने प्लेयर्स को नहीं दे पाते? बिल्कुल। हम लोग बेसिकली, मुझे ये लगता है कि स्ट्रेस के भी एक, इट्स जस्ट लाइक कॉइन, इसके दो फेसेस हैं। वन इज द पॉजिटिव स्ट्रेस एंड अनदर वन इज द नेगेटिव स्ट्रेस। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? ही इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरी है, और 2 हाथ मेरे हैं और 2 हाथ उनकी हैं, तो उसमें क्या फर्क है? अभी देखो एशिया कप हारे, पाकिस्तानी भूल गए। हाँ। याद क्या रहा? राफेल गिरा और पूरी कौम चर्सी है यार, ये सब लगे हुए हैं बिल्कुल टैक। अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है? मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल हैं हमारे लड़कों में। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? वसीम अकरम नहीं कह सकते कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं मारूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, बड़ाई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यार मुझे तो ये मेंटल केस लगता है। आपको पता है पाकिस्तान पूरा एहसानुल्लाह को पागल बोलता है, सारे बोलते हैं ये नंबर 1 पागल है। ट्रॉफी नहीं चल रही है, आप नजर नहीं आए मुझे पेशावर की टीम में। सना भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे निकाला है, मुझे तो खुद ही पता नहीं है ना। फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया था और इन्होंने कहा हम फिटनेस टेस्ट लेंगे। 30 लड़कों में मैं था और पता नहीं 30 में अभी हूँ या नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। जो गुलजादा साहब है, जो पिशौर रीजन का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे ब्लॉक किया है। सब ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। हाँ। ओह अच्छा, क्यों? पता नहीं, मैंने उसको कहा यार मुझे फिटनेस टेस्ट पे बुलाओ, उसने कहा बस ब्लॉक कर दिया। उसने कहा आप बातें अच्छी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा बातें तो अच्छी कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तो आप सच से भाग रहे हो। नहीं, किस बात से आपकी किस बात से वो नाराज है? इस बात से नाराज है, मैंने कहा मुझे बुला लो, दोस्त ने कहा नहीं। मैंने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बैट्समैनों को भगाऊंगा इंशाल्लाह, ग्राउंड में मैं आपको बॉलिंग करके दिखाऊंगा। उसने बस ब्लॉक कर दिया। तो आपने क्रिकेट बोर्ड में किसी को नहीं कहा कि यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे कम से कम काजम ट्रॉफी तो खेलने दें? ये तो मुझे पता नहीं है। मैंने आकिब भाई को भी मैसेज किया है, उसने भी नहीं देखा है। और अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो है, अब्दुल्ला, उसको भी मैसेज किया है और वो भी नहीं देख रहा। एहसान भाई, आपकी हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, आपने बोला कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल मेरे सामने आए, मैं 2-3 ओवर में फारिग कर दूंगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? ही इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरे हैं, और 2 हाथ मेरे हैं और 2 हाथ उनके हैं, तो उसमें क्या फर्क है? मैंने आपको मैं एक बात बता दूं नजीबुल्लाह ज़दरान के बारे में। मेरा तो डेब्यू मैच था और तीसरा मैच था। तो उसने कहा यार एहसान, आपका जो बॉल है वो शारजा में ये घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा मैं आज पहले बॉल पे आपको मारूंगा, आप आएंगे क्रीज पे, मैं मारूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, बड़ाई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है, ये अपने प्लेयर को नीचे ले आ रहे हैं। यार ये इनको तो कहना चाहिए ये कर सकता है एहसान। इसने तो PSL 8 में आपको दिखाया था कि PSL 8 में इसमें कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कैसी अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग की थी। 150 को जो पैसे है वो तो आराम से, आपको पता है आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हारिस रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पैस वाले।
मगर एहसान भाई ये भी तो है ना कि मार्क वुड को और फ्लेचर को और जिस तरह उसने आर्चर 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 को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं और आके रिहैब किया है, और फिर उस तरह से अभी आपको क्रिकेट भी नहीं मिली जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहा है। लोग इस वजह से सवाल कर रहे हैं ना फिर। नहीं शाजिब भाई, मैं एक क्लियर करके बताता हूँ आपको। आपको पता था मैंने नेशनल T20 खेला था फैसलाबाद के स्टेडियम में। फैसलाबाद के स्टेडियम में घुटनों से ऊपर बॉल नहीं जाता, और सही मेरा कह रहे बॉल हैं। कीपर इधर पकड़ रहा था। तो इंजरी के बाद मैं वैसा भी हूँ, चेंज तो नहीं हुआ हूँ, वैसा हूँ। हार्ड लेन पे फेंकता हूँ, हार्ड लेन से बॉल उठता है, बैट्समैन को समझ भी नहीं आता। और मैंने तैयब को मारा भी था, आप लोगों ने देखा था। तैयब ताहिर को मैंने मारा था, सना भाई को पता है। जी 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 मैंने जी तैयब जी। को उस विकेट पे मारा था। कोई मार के दिखाए, मैं उसको बॉलर मांगता हूँ इस विकेट पे। लेकिन एहसान भाई, एक आम क्रिकेट फैन के जहन में यह सवाल आएगा कि यार हमारे हारिस रो भी तो बॉल कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, शहीन ने भी बॉल किया, तो उन दोनों को उसने, ठीक है हारिस शहीन ने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभिषेक के सामने, मगर ओवरऑल उसने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को बेहतर खेला, अगरचे बाद में फहीम अशरफ ने आउट भी किया था। तो हारिस ने भी तो बॉलिंग की है, शहीन ने भी बॉलिंग की है, दोनों एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के, बल्कि वर्ल्ड में अच्छा नाम है दोनों का। आपको पता है जो हारिस रऊफ का हाइट है उतना अच्छा नहीं है जो फास्ट बॉलर का होना चाहिए। और 150 जो पेस है, आपको पता है हारिस रऊफ जो 150 करते हैं, आपको ऐसे लगता है ये 150 नहीं कर रहा है, 145 कर रहा है। हम अगर 140 करेंगे, 140 जिस तरह मेरा हाइट है, मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा को, उसको समझ भी नहीं आएगा। और लिफ्टी को मेरा अंदर आता है, बाहर नहीं जाता, अंदर आता है, और अंदर बॉल पे वो फंसता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। और आप लोगों को पता है मैं बाउंसर राइट शोल्डर पे करता हूँ। जिस तरह लिफ्टी बैट्समैन आता है, मैं राइट शोल्डर पे बाउंसर करता हूँ हर बैट्समैन को जो लिफ्टी आता है। तो आपको पता है मेरा बाउंसर कितना खतरनाक है, आप लोगों को खुद ही पता है। अगर इंजरी के पहले भी देख ले, इंजरी के बाद भी देख ले, तो आप लोगों ने तो देखी है मेरी बॉलिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यार दुनिया की लगभग हर कंट्री में चरस को बैन किया हुआ है, कि पाकिस्तान वाले क्यों नहीं करते हैं? जब वो जानते हैं कि चरस जो होती है वो आदमी के स्वास्थ्य और दिमाग के लिए हानिकारक होती है, तो मुझे लगता है कि चरस को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये इनके ना सिर्फ हेल्थ को बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करने लगी है। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब की बार जैसे ही IMF या सऊदी अरब से भीख मिलती है, तुरंत एक अच्छा पागल खाना खोलना चाहिए। हमारे इंडिया में आगरा जो है उसका पागल खाना बड़ा मशहूर है कि आगरे के पागल खाने में लोग ठीक हो जाते हैं, तो वहाँ से इसको दवाई ववाई दिलवानी चाहिए। यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे अगर आयुष्मान भारत चलता है। बाकी इस चर्सी को सबसे पहले ले जाकर अच्छे से दवाइयाँ दिलवाओ, और दवाई दिलवाने के बाद अगर इसकी हेल्थ ठीक रहती है और दिमाग रहता है ठिकाने पर, तो बाहर निकालो, वरना इसको बंद करके रखो। वरना अगर अभिषेक शर्मा ने सुन लिया कि ये सब उसके बारे में बोला जा रहा है, वो हालांकि इसके कभी सामना होना नहीं है इससे तो, लेकिन ये बाकियों को पिलवा देगा। ये हारिस रऊफ को तो बेचारे को पिलवा ही दिया है, वो तो खैर पहले ही से ही पिलता आ रहा है। ये मुझे लग रहा है सोफे को भी तोड़वाएगा। अब की बार अगर उसके सामने पड़ गया इनमें से कोई, तो वो क्या हालत करने वाला है इन लोगों को शायद नहीं पता है उसके बारे में। और अभिषेक शर्मा नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। बड़ी लंबी है लिस्ट हमारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो प्लेयर्स पर ही पूरी इंडियन टीम जो है वो टिकी हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट। वी रियली प्लेड वेल एंड वी रियली प्ले वेल इन फ्यूचर। इसकी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर्चियों से और किसी
बोर्ड के प्रेसिडेंट या चेयरमैन के सिफारिश की वजह से प्लेयर सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी फिटनेस की वजह से सेलेक्ट होते हैं। जैसा वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसी तरीके से फिर उन्हें टेस्ट भी किया जाता है और टेस्ट करने के बाद फिर इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट किया जाता है।